अभी कुछ बोर्ड पे दिख रहा है, उससे पहले ये आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको क्लास 10 का मैथ का चैप्टर हिसाब बनाने के लिए सीखना है। आप क्लास 10 में हो भी सकते हैं, आप 9 के भी हो सकते हैं, 8 के भी हो सकते हैं, या फिर और सीखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो 4.4 है ये क्लास 10 का मैथ वाला। तो इसमें करना है क्या कि हमें द्विघात समीकरण को कंटिन्यू करना है। ठीक है, मेरा नाम है गौरव कुमार और आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते। चैनल का नाम मैंने दिया है अपने मन से, अच्छा है ना? ठीक है, करना क्या है इसमें कि पीछे देख रहे हैं आप, पहले पढ़ते हैं उसको, आपको सुनाते हैं कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का ये फॉर्म है, ये रूप है। ऐसा हो तो द्विघात समीकरण होता है। इसमें कंडीशन अगला जो 4.4 पर हम लोग जा रहे हैं उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें पता हो कि क्या इसके वास्तविक मूल हैं, या फिर इसके वास्तविक मूल है तो वो समान है, या फिर वास्तविक मूल भिन्न भिन्न है। वास्तविक मूल मतलब जैसे कि एक प्रश्न है, इस प्रश्न में x का जो आंसर आएगा तो उसमें दो तरह के आंसर आएंगे। तो यहीं से तय करेंगे, किस चीज़ से तय करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि b का मान देखो यहाँ पर a कितना है 2, b कितना है इसमें 4 और c है 3। अगर ये माइनस होता तो माइनस करते, फिर वैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है बी स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर और 4a है 2 और ये 3, तो 4 चौक 16 माइनस 7 में 8 या 24, ये आ गया -8। ये ऋणात्मक आ गया ना, ये 0 से छोटा है ना, इसका आंसर 0 से छोटा है। देखो तो इसमें 0 से ये छोटा आता है तो इसका वास्तविक मूल नहीं होता, मतलब कि जो x का आंसर आएगा आगे वो बनेगा ही नहीं। और अगर यहाँ पर कोई नंबर आ जाता तो वो 0 से बड़ा होता, तो यहाँ देखो 0 से बड़ा होता तो उसके वास्तविक मूल होते, लेकिन दोनों भिन्न, मतलब x के बराबर अगर 15 होता तो दूसरा कुछ और नंबर होता, 16 17 कुछ अन्य। ठीक है, तो भिन्न का यही मतलब होता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ गया इस तरह से गुना करने के बाद या बनाने के बाद, तो भिन्न वास्तविक मूल हो गया। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर 0 आ जाए तो जो x का बराबर आंसर आएगा वो एक ही आएगा और एक जैसा दो रहेगा, मतलब दो समान, दो बराबर मूल होंगे। और तीसरा तो आपके सामने ये एग्जांपल में ही दिख गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आता है माइनस में आता है, तो ऐसे तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना? तो अब प्रश्न पर लेके चलेंगे आपको 4.4 का पहला प्रश्न का पहला बनाने के लिए। ठीक है, चलिए कुछ दिखा नया यह है कि पहला प्रश्न मैंने लिख दिया है और उसमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें पूछ क्या रहा है कि पहले मूलों की प्रकृति बताइए। कहने का मतलब जो इसके मूल आने वाले हैं वो बराबर आने वाले हैं या फिर भिन्न आने वाले हैं या फिर इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो वो पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना होता है हम लोग को। ठीक है, तो उसको डी बोलते हैं विविक्तर, तो वो निकालेंगे पहले। लेकिन उससे पहले ए बी सी, तो ए बराबर 2, बी माइनस 3 और सी बराबर 5, सबसे पहले तो फिर डी बराबर निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a2 और c 5, देन 9 और इसका 5 दूनी 10 चौक 40 माइनस 31। ये बताओ तुम ही लोग कि ये जो डी आया है, डी माइनस 31 है, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? ये छोटा है ना? क्या हुआ मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है। तुम्हें बताओ भिन्न में इसका मूल आएगा या बराबर आएगा या अवास्तविक आएगा? जैसा ही माइनस आ गया 0 से छोटा आ गया तो अवास्तविक होता है। ठीक है, इसका कोई मूल नहीं होता है। ठीक है, तो अवास्तविक लिखेंगे, वास्तविक मूल नहीं है, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं या फिर इसका अस्तित्व नहीं है। ये पहला प्रश्न बन गया। दूसरा बनाते हैं अब, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। पहला का दूसरा, यहाँ पर दो दे देते हैं, बुक में है 3x स्क्वायर माइनस 4 और 3x प्लस 4 बराबर 0। ए बी सी अलग करते हैं, ए बी सी चुन लिए, उसके बाद सूत्र लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला,
ताकि हमें पता लग जाए कि इसकी मूल की प्रकृति क्या है, ये भिन्न वाला है या फिर बराबर वाला है या फिर इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4 सी के 4। अब इसको हम बनाते हैं तो पहले -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो -√3, ये कट गया, 4 चौक 16, √3 गुने √3 3 16 48। ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा 48 घटाओ 4 चौक 16 48 बराबर 0। इसका मूल कैसा होगा, बराबर समान मूल होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि बराबर मूल, प्रकृति जो है इसकी बराबर मूल वाली होगी। करने का मतलब जो x का आंसर आने वाला है वो एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, आगे x के लिए सूत्र होता है क्या, -b प्लस माइनस √d/2n -b माइनस 4√3, उसके बाद प्लस माइनस d में तो हमारा 0 आ ही गया और 2 एक जगह 3। अब देखो इसका तो 4√3 हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये छो तो 2 3। ठीक है, आगे 2√3 नीचे में 3, आप इसको काटिएगा तो नीचे 2/√3। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आया है x के बराबर 2/√3 क्योंकि जैसे ही 0 होता है तो बराबर मूल होता है, x के बराबर जो आंसर आता है बस वही दूसरा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर वो मैंने जो पहले लिखा है 3 बस उसकी ही प्रयोग से ये है। स्लाइड में देखो, इसमें देखते जाओ कि a बराबर b बराबर c बराबर निकाल लिए, सूत्र लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तो हमें आया 8 0 से बड़ा है। ठीक है, जब बड़ा हो जाता है तो उसके मूल जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब x का आंसर जो आने वाला आंसर वो दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये 0 से बड़ा हो गया मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया, तो लिखेंगे कि इसकी प्रकृति जो है, पूछा है कि मूल की प्रकृति, तो इसकी प्रकृति भिन्न होगी, अलग अलग होगी। अब इसको बनाना होता है हमें, कौन सा फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2, कहीं कहीं d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। अब देखो -b, तो b हमारे पास क्या है -6 लिख दिए, d हमारे पास 8 एंड 2a की जगह 2। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस माइनस हो गया, इधर प्लस, इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 नीचे में 4, फिर आगे 6 प्लस माइनस, ये 2 में से एक बाहर आता है वर्गमूल के अनुसार से, 2 में से एक बाहर आ गया, अंदर में बचा सिर्फ 2 और नीचे में 4। आगे देखो इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, ये 3 बचेगा और ये √3 बचेगा, नीचे में 4 है तुम्हारे पास, ये काटा 2, मतलब कि √3 नहीं सिर्फ 3 प्लस माइनस। अब मैं करूंगा क्या कि इसको रहने दूंगा, इसको हटाऊंगा। ठीक है, और एक कदम बढ़ के आगे, अब देखो तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये उठा करके मैंने यहाँ रखा, अब आंसर हो गया। एक बार प्लस रख लो इसको और इसको, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे ही 0 से बड़ा हुआ इसकी प्रकृति वास्तविक तो हुई, लेकिन कौन सा, भिन्न भिन्न वाली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, दूसरा नंबर स्टार्ट करेंगे अब, इसी में रिवीजन करो। स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यह द्विघात समीकरण है और इसमें वास्तविक मूल की बात की गई थी। तो देखो पहला कि दो भिन्न वास्तविक मूल हो सकते हैं, दो अलग अलग x के आंसर हो सकते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बनाते थे 0 से बड़ा हो, मतलब 1 हो 8 हो 15 20, 1 से ऊपर 0 से ऊपर चला जाए। दूसरी बात, दो समान या बराबर मूल कब होंगे, जिसको संपाती वास्तविक मूल भी कहते हैं, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा ऐसा ही था, ये बोला। उसके बाद कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 से छोटा आता है, जैसे कि माइनस में आ जाए कोई आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला ऐसा ही था।
ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा रिवीजन मैंने दिया ताकि थोड़ा सा घूम ले, अच्छा से समझ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में प्रश्न है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 पूछा है कि बराबर या समान मूल होना चाहिए। ये कब होता है भाई? जब b² माइनस 4ac का आंसर 0 के बराबर है। तो पहले देखो a बराबर 2, b बराबर k एंड c बराबर 3। अब b² माइनस 4ac निकालना है। b क्या है? उससे पहले एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि किताब में ही बोल दिया है कि ये समान मूल होना चाहिए। तो मैंने किया कि कब होता है भाई, तो कब ऐसे होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है ना, हटाओ अब इसको। तो b² k का स्क्वायर 4, a बराबर 2 और c बराबर 3 बराबर 0। k का स्क्वायर 4 दूनी 8 24 बराबर 0। k² बराबर 24। तो k अंडर रूट 24 प्लस माइनस कुछ ऐसा ही है क्या? कुछ तो होगा। तो अब बताओ ये k बराबर आगे निकालूं उससे पहले देखो कि नीचे देखो, नीचे में यहाँ पर से ये तो कर ही दिए और यहाँ पर से अब क्या कर रहे हैं कि k बराबर प्लस माइनस 24। 24 को उनका गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 2 में से एक बाहर आया, अंदर में बचा 2 दिया 6। और यही तो पूछ रहा था कि k का आंसर फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो कि हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हो जाइए। ये साइड देखो क्वेश्चन नंबर 2 है का दूसरा प्रश्न है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण में है ही नहीं। द्विघात समीकरण में लाने के लिए देखो इस दोनों को गुना किए, के x को गुना किए x से, तो x के x² हुआ क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है। उसके बाद फिर के x को गुना किए 2 से, तो 2 के x² x, ठीक है, और c मतलब 6। तो a बराबर हमारे पास k, b बराबर -2k, c बराबर 6। ठीक है, कमेंट करना, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना, और कमेंट करके अपना कमेंट में अपना ये लिख देना, और इस प्रॉब्लम को लिख देना है। ठीक है, जरूर लिखना। और फिर प्रश्न में बोला कि दो बराबर मूल हैं, जब बराबर मूल होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, वो मैंने लिखा। फिर b² के बदले में 2k का स्क्वायर माइनस 4a के बदले में जो निकला है k, और c के बदले में 6। देन इसका करेंगे तो 4k² रहेगा, इसका 24 के, देखो कॉमन 4 कॉमन k कॉमन, इसके पास सिर्फ k बचेगा, उसके बाद 6 k तो निकाल ही लिया बराबर 0। अब बताओ k माइनस 6 बराबर 0/4k। 0 में आप किसी भी चीज़ से भाग देंगे 0 हो जाएगा। करने का मतलब k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, k के बराबर 6 आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 का दोनों खत्म हो गया है। अब 3 4 5 बचा हुआ है 4.4 के लिए। ओके ठीक है, तो अब आगे बढ़ के देखते हैं, मजा आएगा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। उसने बोला कि क्या एक ऐसा बगिया बनाना संभव है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई तो हो, लेकिन चौड़ाई जो हो उसके दुगने हो लंबाई, लंबाई चौड़ाई के दुगने हो। ओके, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और उसकी चौड़ाई से दुगनी उसकी लंबाई हो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई मानते हैं x, तो लंबाई 2x होगा कि नहीं होगा, वो बस वैसे माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई बराबर उसकी दुगनी 2x मीटर हो जाएगी तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई है x, दोनों गुना होगा तो 2x² मीटर स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न से क्या है कि किताब में बोला है कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है और किताब का क्षेत्रफल 800 है। अब 800 में 2 से भागा तो 400 आया, x के बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 400 जाएगा, तो x के बराबर, ये तो 400 का वर्गमूल निकाल लो 20 आएगा, तो प्लस माइनस 20। अब तुम्हें बताओ कि कोई भी लंबाई चौड़ाई माइनस में होगी क्या? वो तो 0 से भी कम है ना। तो x के बराबर 20 मीटर और ये चौड़ाई थी,
तो लंबाई कितनी हो जाएगी, कितना मीटर जाते हैं, नहीं दुगना है, दुगना दुगना, तो 20 गुने 2 ये 40 मीटर, और ये चौड़ाई बन गया। यानी कि ऐसा बगिया बनाना संभव है, और वो बगिया बना के हम आपको गिफ्ट करेंगे, ठीक है ठीक है, पैसा नहीं लेंगे, गिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ कि दो दोस्त हैं, आप हैं और आपके दोस्त। आप सूरज हैं तो आपके दोस्त मनीष होंगे, ठीक है। और अगर आप सद्दाम हैं तो फिर आपके दोस्त शैलेश होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। दो दोस्त हैं और दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है। ऐसी ही बात है ना, नहीं 20 वर्ष है, मैंने कि अभी 5 साल 7 साल 6ठा 7वां पढ़ता हूँ। चलो तो हम मानेंगे पहले दोस्त एक होगा, उसमें से किसी एक दोस्त का नाम तो दिया नहीं है, इसलिए पहला और दूसरा दोस्त कर लेंगे। माना कि पहला मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु दोनों मिलाकर के 20 है, एक का x तो दूसरे का 20 माइनस x, ठीक है, जो बचा वही ना 20 माइनस x वर्ष। उसके बाद इसमें एक कंडीशन और भी बोलता है कि 4 वर्ष पूर्व, और छोटा बना दो उसको, तब 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु जो भी पहले थी x थी ना, 4 वर्ष पहले तो और छोटा हो गया होगा, और दूसरे मित्र भी पहले से तो इतना था, लेकिन 4 वर्ष और पीछे जाएगा, तो 20 में से 4 घटेगा, तो 16 घटाओ x, इतना तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न से किताब में बोला कि 4 वर्ष पूर्व जो दोनों की आयु है उन दोनों का गुणनफल, मतलब गुना करना है उन दोनों को, क्या है 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 है, ये दोनों के बीच में 16 माइनस x है, दोनों का जो गुणनफल है, भाई कुछ तो बताओ, उधर से कुछ सुनाई नहीं दे, क्या बोला 48, थैंक यू, सही बोला है 48। अब इन दोनों को हल करेंगे, x को 16 से करेंगे 16x, x को x माइनस 64 और प्लस 4x बराबर 48 को बना रहे हैं, ठीक ना, कमेंट में कर देना, प्रॉब्लम हुआ तो मैं वापस फिर बता दूंगा। ये फटाफट कर रहा हूँ अभी, ये 16x और 4x सब मिला करके 20x माइनस 64, उधर से 48 लाओ माइनस में, ये 0, तो हमारे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 12 1 10 1 11 बराबर 0। अभी ध्यान रखना, नीचे गौर से देखो,